हेलो दोस्त, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 2 में हम लोग को पढ़ना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर त्रिज्यखंड कहते किसको हैं और वृत्तखंड किसको कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या त्रिज्यखंड होता है और क्या वृत्तखंड होता है, क्या माजरा है। तो यहां समझिए, यह एक हमारा वृत्त है और इस वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो आप लोग को पता है कि किसी वृत्त में केंद्र से और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही त्रिज्या कहलाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए है, तो ओ ए जो है हमारा क्या है, एक हमारा त्रिज्या है। उसके बाद में इसी तरीके से ओ बी हमारा क्या है, एक त्रिज्या है। अब यहाँ देखना है कि किसी वृत्त को अगर त्रिज्या दो भागों में बांट देती है तो वही हमारा त्रिज्यखंड हो जाता है। यानी त्रिज्य जो हिस्सा लगाता है किसी वृत्त को वही हमारा त्रिज्यखंड हो जाता है। कैसे हिस्सा लगाया, तो यहाँ देखिए, एक हमारा वृत्त ऐसे है, इस तरीके से, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है, और दूसरा जो है इस तरीके से है, यहाँ पे O है, यहाँ A है और यहाँ B है। तो आखिर इस वृत्त को कौन बांट दिया भाई, यह त्रिज्या बांट दिया, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। यही है आपका लघु त्रिज्यखंड। समझ में आ रहा है? और ये जो है हमारा ये आप हिस्सा देख रहे हैं, क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना है कि ये जो हमारा त्रिज्यखंड होता है ये दो त्रिज्याओं को खंडित करने से बनता है। तो दोनों त्रिज्या जिस बिंदु पे जाकर मिलता है वहाँ पे एक कोण बनाता है, जिस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। तो क्या हमारा कोण इसी में बना रहा है? क्या कोण हमारा इसी में बना रहा है? नहीं भाई, कोण हमारा यहाँ भी बना रहा है। तो आपको पता है कि किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण होता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो बाहर वाले 300 डिग्री का कोण बन रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल होता है। तो आखिर त्रिज्यखंड है कहाँ? तो एक वृत्त में है। तो आप समझिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हम इस त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं, इस छोटका वाला एरिया का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, पूरा है टोटल हमारा 360 डिग्री एक बिंदु पे, लेकिन हमको इतने दूर चाहिए, मात्र इतना दूर चाहिए। तो इतना दूर में कथी है, थीटा है। तो थीटा को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। जैसा कि जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम अगर 100 मार्क्स का होता है और आपका 98 नंबर आता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 98/100, यानी 100 नंबर में आपको 98 मिला। ठीक उसी प्रकार से हमारी बात हो रही है थीटा की। तो थीटा को ऊपर रखेंगे और किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो एक बिंदु के अकॉर्डिंग। तो उस बिंदु का वैल्यू होता है 360 डिग्री, तो हम लोग 360 डिग्री रखेंगे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर थीटा 40 है तो यहाँ 40 रखेंगे, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 रखेंगे, यहाँ अगर 120 डिग्री है तो यहाँ पे 120 डिग्री रखेंगे। यानी थीटा आपका कुछ भी हो सकता है। अब आपका सवाल होगा कि सर क्या ये जो आप बनाए हैं लघु त्रिज्यखंड, इसका फॉर्मूला ये होगा और दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला यही होगा? तो बिल्कुल यही होगा भाई मेरे। लेकिन आप याद रखिएगा, लघु त्रिज्यखंड में थीटा कुछ अलग होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड में थीटा कुछ अलग होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक बिंदु पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये छोटका 60 डिग्री का कोण अगर बनाए तो बड़का कै डिग्री का कोण बनाएगा? जाहिर सी बात है 300 डिग्री का। तो इस छोटका के लिए थीटा बराबर 60 रखेंगे और बड़का के लिए थीटा बराबर 300 रखेंगे। थोड़ा सा आप दिमाग अप्लाई कीजिएगा।
चलिए अब एक बात करते हैं कि अगर लघु त्रिज्यखंड पूछे कि क्या होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर त्रिज्यखंड यहाँ लघु हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई मेरे, अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया रहे तो आप समझिएगा वो लघुए पूछ रहा है, वो कहेगा नहीं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। डायरेक्ट आपके प्रश्न में पूछेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप समझ जाइएगा अच्छा ये लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। जब दीर्घ की बात करेगा तो फिर दीर्घ के लिए सोचेंगे। दीर्घ के लिए भी आप एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये इच्छा नहीं है तो आप बताइए कि ये दीर्घ जो त्रिज्यखंड है वो कहाँ है, तो एक वृत्त में है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, तो इस पूरे वृत्त में से किसका क्षेत्रफल काट के हटा दीजिएगा, है छोटका वाला त्रिज्यखंड का। तो यहाँ लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे बात होता है कि त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो आप समझिएगा, खूब गौर से समझिएगा। ये हमारा त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई यानी यहाँ से लेकर के यहीं तक हमको निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये किसके सापेक्ष काम कर रहा है, यही थीटा के सापेक्ष। तो हम लोग लिखेंगे कि थीटा बटा 360 डिग्री, और यही चाप एक बार समय आएगा कि बड़ा बड़ा हो करके पूरे वृत्त का परिधि बन जाएगा, और वृत्त का परिधि तो आपको मालूम है 2 पाई आर। अब यहाँ पे अगर यही सवाल कहे कि त्रिज्यखंड की परिधि, तो इसमें चाप है, तो चाप की लंबाई क्या है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, अब प्लस एक बार हई है एक बार हई है, तो 2 आर को और हम ऐड करेंगे तो हमारा त्रिज्यखंड की परिधि नजर आएगा। तो ये सवाल रहा है आपका त्रिज्यखंड के ऊपर। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि भाई वृत्तखंड क्या होता है। तो यहाँ समझिए, कोई भी जीवा किसी वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। अब कहिएगा कि सर आप तो बताए थे कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है, तो वो भी तो 2 बराबर भाग में बांटेगा। तो भाई अगर 2 बराबर भाग में बांटता है तो उसको अर्धवृत्त कहते हैं। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वृत्तखंड का, यानी कोई भी जीवा अगर वृत्त को एक बड़ा और एक छोटा रूप में बांटता है तो उसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो ये हमारा हो गया लघु वृत्तखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है। और ये जो हिस्सा हो गया ये हमारा कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है। ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। समझ में आ रहा है। देखिएगा ये त्रिज्यखंड के जैसा ही कुछ काम करता है। क्या काम करता है, तो इसको अगर हम मिला देते हैं इसमें और इसका नाम दे देते हैं ए, तो ओ ए हमारा त्रिज्या हो गया। इसको हम इसमें मिला देते हैं और इसका नाम दे देते हैं बी, तो ओ भी हमारा त्रिज्या हो गया। और ये पूरा को अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, तो ये त्रिज्यखंड जैसा ना दिख रहा है। तो इस त्रिज्यखंड में एक हमारा यहाँ दिखाई दे रहा होगा त्रिभुज। तो पूरे त्रिज्यखंड में से अगर त्रिभुज को उड़ा दें तो हमारा ये एरिया ना बचेगा। यही एरिया तो आपका वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड का क्या होता है क्षेत्रफल, तो आप यहाँ कहेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है। अब ये बच्चे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिया जाते हैं, ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हम कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। दिमाग में बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है। तो इसका खूब बढ़िया सटीक मतलब एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ समझिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री। क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री।
पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस जब हम संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ कहता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भाई मेरे यही होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ सवाल कहता है कि नहीं हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, तो काहे घबरा रहे हैं, यहाँ लिखिए ना वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो तो गया। ये पूरा वृत्त में से है छोटका वृत्तखंड को हटा दीजिएगा तो बड़ा के ना वृत्तखंड बचेगा भाई, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अब कहता है कि वृत्तखंड की परिधि, चलिए यहाँ से लेकर के जब हम यहाँ बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होता है, θ/360 डिग्री 2 पाई आर। तो लिख लीजिए θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब बताइए चाप का ना लंबाई हुआ, हम तो बात कर रहे हैं परिधि का, तो परिधि में है नहीं जोड़िएगा, तो इसका लंबाई क्या है ए बी, तो प्लस हम क्या करेंगे ए बी करेंगे। अब हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों को वृत्तखंड के बारे में भी जानकारी अच्छा खासा हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जानकारी लेते हैं चतुर्थांश के बारे में। तो किसी वृत्त को अगर 4 बराबर भागों में आप बांट देते हैं तो वह चतुर्थांश कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि एक बिंदु पर टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, और इसको 4 बराबर भागों में बांट दीजिएगा तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो आपके एग्जाम में ऐसा सवाल करेगा कि उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी त्रिज्या इतना इतना है। तो जैसे ही चतुर्थांश की बात करेगा आप समझ लीजिएगा अच्छा थीटा बराबर 90 डिग्री न है, यानी यहाँ पे थीटा का वैल्यू छुपा रहता है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि चतुर्थांश में थीटा हमारा 90 डिग्री ही होता है, ये दिया नहीं रहेगा, आपको खुद निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो एक चतुर्थांश जो है आपका एक त्रिज्यखंड के जैसे दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्या होता है भाई फॉर्मूला, θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारा यहाँ चतुर्थांश से 90 डिग्री है, थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे, ये दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको सोचना है कि चतुर्थांश में थीटा 90 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। 1 0 से 1 0 खत्म, 9 1 9 9 चौका 36। आपका क्या जवाब हुआ, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यही आपका जो सॉल्यूशन आया वही चतुर्थांश का क्षेत्रफल हुआ। अगर आप एग्जाम में इसको भूल जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक चीज़ आप इसको समझिएगा और याद रखिएगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई θ/360 डिग्री 2 पाई आर होता है, वृत्तखंड की परिधि θ/360 डिग्री 2 पाई आर प्लस ए बी होता है। अब यहाँ पे चतुर्थांश की परिधि की बात किया जाए तो एक चतुर्थांश हमारा किसके जैसा दिखता है, तो बिल्कुल हमारा त्रिज्यखंड के जैसा दिखता है। तो त्रिज्यखंड की परिधि जिस तरीके से हुआ है ठीक उसी तरीके से हमारा चतुर्थांश की भी परिधि होगा, बस फर्क यही होगा कि थीटा के जगह पे 90 होगा, नीचे 160 होगा, काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1/4 2 पाई आर प्लस 2 और आर। आप इसको हल करके शॉर्टकट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 कट गया तो 1/2 पाई आर प्लस 2 आर। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा चतुर्थांश की रहा परिधि। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। जाते जाते हम एक प्रश्न आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक सवाल है और सवाल कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल,
और हल लिख करके लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो मिनट की सुई की लंबाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपका त्रिज्या दिया हुआ, और त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है कि इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपका मिनट का सुई जो है यहाँ पे हो, 2 पे हो, तो 5 मिनट में कहाँ चला जाएगा जी? 3 पर चला जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है कि बताइए क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी मिनट की सुई किसी भी घड़ी का एक बार जब पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि 60 मिनट में जब एक चक्कर लगा लेता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बटा 60 हो जाएगा। इसलिए हमारा सवाल यहाँ कहा है 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना होगा? 360 डिग्री बटा 60 और गुना 5। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 6 36, 6 बचे, कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी 5 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कोण, कोण का मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो सवाल कहा है कि इन्हीं 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें, साथ ही वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम त्रिज्यखंड का ज्ञात कर लेते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो दिख रहा है आकृति एक त्रिज्यखंड के जैसा है। तो यहाँ लिखेंगे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेते हैं। थीटा कितना है? तो 30 है, 30 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटा 7 गुना आर कितना है? तो आर हमारा 14 है, आर दूगो है तो 14 भी हमारा दूगो होगा। 1 0 से 1 0 हमारा खत्म, इस 3 से काट देंगे, 12 3 36 होता है, 7 दूना 14 होता है। चलिए और हम थोड़ा सा फ्रेश काटते हैं। 1 बटा 12 गुना 22 गुना 2 गुना 14, 2 छक 12, 2 3 6 और 2 11वां कितना हो जाता है? 22। तो आपका जवाब कितना आया? 14 एकैया 14, 14 एकैया 14, 1 15 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। क्या? ये त्रिज्यखंड जैसा जो हमारा क्षेत्रफल दिख रहा है उसका। लेकिन यहाँ सवाल का है कि नहीं भाई आप वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल यही लगले निकाल दीजिए। तो आप निकाल लीजिए ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या बताए थे? थीटा बटा 360 डिग्री पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है इतना दूर, ये कथी का फॉर्मूला है? तो देखिए यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 154 बटा 3। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, माइनस है तो माइनस, 1/2 है तो 1/2 इंटू आर कितना है? तो आर हमारा यहाँ देखिए आर हमारा 14 है, आर दूगो है तो 14 गुना 14 लिखेंगे, इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। अब भाई 2 सत्य कितना हो गया? 14 हो गया। तो 154 बटा 3 माइनस 7 गुना 14 गुना साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 सत्य 14 इहो कट गया। तो 154 बटा 3 माइनस 7 सत्य 49। तो 154 माइनस 9 तिरका 27 के साथ हाथ में 2, 4 3 12 2 14 बट्टा कितना लिखेंगे? 3। तो 14 में से 7 गया 7, ये लोग कट गया तो 7 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकला? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला।
वृत्तखंड का क्षेत्रफल 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को प्रश्नावली 12.2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप फिर कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और हाँ, जाते जाते हम ये भी कहेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।